everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is SN1 and SN2 reaction. तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज एंड तक मैंने रिएक्शंस खुद सॉल्व की हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो डिफरेंस के हैं वो आपको सारे रिएक्शंस में काम आएंगे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में SN1 और SN2 होता क्या है। ठीक है, तो SN1 क्या है, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इसको ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और जो SN2 है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मींस कि वो सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर आप सबको पता है कि जैसे कि हम लिखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। ठीक है, इसकी जो भी पावर है x y, x की जगह मे बी आप 1 ले सकते हो, मे बी 2 ले सकते हो, y की जगह भी 2 ले सकते हो या 3 ले सकते हो। ये क्या होती है, पावर्स हो जाती हैं। जैसे कि a की पावर 2 और b की पावर 3, तो ये क्या हो गए, इसके ऑर्डर हो गए। ठीक है, ये ऑर्डर होता है जो हम पावर में लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 और इसका ऑर्डर क्या है, 2। सिंपल। और ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये 2 स्टेप्स में होती है। और ये जो है वो 1 स्टेप में होती है, SN2 हमेशा 1 स्टेप में होती है। और SN1 में क्या होता है, इसमें कार्बोकटायंस फॉर्म होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ फॉर्म होता है, SN1 में फॉर्म होता है। और SN2 में क्या होता है, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन इन द सेंस कि जैसे कि आप डेक्स्ट्रो लीवो करते हो, राइट। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड एंड लीवो मीन्स दैट द लेफ्ट साइड। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा जब आप रिएक्शन करोगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा से पॉइंट भी याद रह गए तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी रिएक्शंस में। फिर ये क्या है, यूनिमोलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल की बात की गई है इसमें। एंड इसमें बैक और फ्रंट आप कहीं से भी अटैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 3 अल्काइल चेन्स है। ठीक है, आपके पास कार्बोकटायन है मतलब पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव है। तो आप कोई भी नेगेटिव वाला लेकर या तो आप आगे से अटैक कर सकते हो या घूमकर पीछे से अटैक कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मिल जाती है। पर जो SN2 होता है वो हमेशा क्या करता है, बैक से ही अटैक करता है, बिकॉज फ्रंट से इसके पास ऑप्शन नहीं होता। बिकॉज फ्रंट में सेम चार्जेस होते हैं जो रिपेल करते हैं, ना कि अट्रैक्ट करते हैं इसको। लास्ट में इसकी रिएक्टिविटी, मतलब ये हमेशा 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री इन द सेंस कि एक कार्बन के साथ जब 3 अल्काइल चेन्स लगी हो, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हो, तो वो क्या होता है, 3 डिग्री। अगर 2 लगी हो सिर्फ तो वो होता है 2 डिग्री, और सिर्फ एक लगी हो तो 1 डिग्री। तो SN1 में क्या होता है, हमेशा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है और SN2 में हमेशा 1 डिग्री वाला स्टेबल होता है। बाकी अब हम रिएक्शंस करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि इन सब का मतलब है क्या था। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस। सो यस, अभी जैसे कि हम डिफरेंस करके हटे हैं SN1 और SN2 का, तो हमने देख लिया कि उनके डिफरेंस क्या होते हैं। तो अब हम एक्चुअल में SN1 की रिएक्शन क्या होती है और SN2 की रिएक्शन कैसे होती है, हम वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहले बोला SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो SN1 तो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस से ही। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कोई भी नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स कोई भी नेगेटिव, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ को हटाओगे उसकी जगह दूसरी चीज़ लगेगी। ठीक है, इतना सा समझ आ गया। अब सबसे पहले SN1 में जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायंस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस क्या होते हैं, कटायंस आप सबको पता है पॉजिटिवली चार्ज। तो कार्बोकटायंस की बात की है कि पहले आपने क्या करना है, एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकटायन बनाना है, फॉर्म करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, एल्कीन लोगे, कोई भी एल्केन ले लोगे। ठीक है, CH3 या हमने एक एल्केन ले लिया ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एक हटाना है दूसरा लगाना है। बट उससे पहले ये पहला स्टेप क्या है, कार्बोकटायन बनाने हैं। बट ये तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पड़ा है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको हटा देंगे, राइट। सिंपल सा स्टेप है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे।
और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH3 CH3, और ये हो गया पॉजिटिव और हमारे पास बाहर क्या निकल गया, नेगेटिव चार्ज। सिंपल, कार्बोकटायंस फॉर्म हो गए। और अब हमारे पास जैसे कि आपने देखा कि ये इजीली कार्बोकटायंस फॉर्म हो गए, 1 2 3, हमारे पास 3 चेन्स लगी हैं, एल्काइल चेन्स। ठीक है, 3 एल्काइल चेन्स लगी हैं, तो मतलब कहने का ये 3 डिग्री हो गए। ये तो आप सबको पता होगा ना, सिंपल सी चीज, जब भी चेन्स लगी हों, जैसे 3 चेन्स लगी हैं तो 3 डिग्री आ जाएगा। अगर कार्बन के साथ सिर्फ 2 चेन्स लगी हैं तो 2 डिग्री आ जाएगा। सिर्फ अगर एक 1 लगी है तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 चेन्स हैं और तीनों की तीनों स्टेबल है। कहने का मतलब 3 डिग्री पे ये क्या, एक स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है। ठीक है, ये हमने वैसे भी डिफरेंस में किया था कि SN1 में हमेशा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है। वो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि वो इजीली बना लेता है एल्केन के साथ कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायंस फॉर्म हो गए। अब सेकंड स्टेप इसका क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या कैसे करेगा, कार्बोकटायंस तो हमारे पास फॉर्म हो गए, तो यही कार्बोकटायन हम कॉपी पेस्ट इधर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं आराम से CH3, जैसे आप बनाना चाहो बना सकते हो, आपने बस 3 पूरे करने हैं। ठीक है, CH3 पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, कर लिया कॉपी पेस्ट। तो हमने एक न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिव चार्ज उठाना है, Cl- ले लो, OH नेगेटिव ले लो, कोई भी नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव ही ले लेंगे। तो हमने OH नेगेटिव ले लिया और हमने अटैक करवाया। तो वो सीधी सी बात है, ये तो एज इट इज स्टेबल पड़े हैं, तो आप ये पॉजिटिव हटा के, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3, और साथ में क्या कर दोगे, OH नेगेटिव। आपके पास ये सिंपल सी चीज आ गई, आपने यही तो बनाना था। तो ये हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी कि पहले कार्बोकटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज हम फॉर्म करेंगे और उसकी जगह हम कुछ और लगाएंगे। हमने क्या किया, क्लोरीन हटा के OH नेगेटिव ही तो लगाया, तो वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को लगाना। और इससे हमें क्या पता लगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि हमने डिफरेंस में किया कि SN1 में हमेशा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री एंड देन कम्स द 1 डिग्री। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम करेंगे SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN2 में हम कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं, बहुत इजी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज इट इज। ठीक है, तो ये है SN2। तो SN2 जैसे कि SN1 में हमने किया, वो हमने देख लिया, कार्बोकटायंस फॉर्म किया और न्यूक्लियोफाइल। ये हमने क्या बोला था कि जो SN1 होता है हमेशा 2 स्टेप होता है, बट जो SN2 होता है वो हमेशा 1 स्टेप में हो जाता है। कैसे हो जाएगा 1 स्टेप में, ये भी मैं बताऊंगी अभी। पहले तो एज इट इज जो हमने यहाँ लिया था आप सेम ले सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे हम, C, ठीक है, ध्यान से देखना, CH3, देन कम्स अगेन CH3, अगेन CH3 विद दैट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, किसके साथ, OH नेगेटिव। अटैक ही हुआ था न्यूक्लियोफाइल का, यही चीज बनी थी। ठीक है, ये हमने ले ली। बट अभी हमने देखा कि हमने क्या किया था, SN1 में वो बैक से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी। तो SN2 में क्या करता है, वो बैक से ही अटैक करता है। तो ये जो OH है, देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जिस वजह से ये क्या करेगा, आगे से नहीं पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, तो पीछे से अटैक कर रहा है, यहाँ पर तो 3 एल्काइल चेन्स लगे हुए हैं, जिस वजह से उसको यहाँ इस कार्बन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें 3 डिग्री को स्टेबल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री स्टेबल है इसमें। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि सीधा सीधा 3 एल्काइल चेन्स थी तो 3 डिग्री स्टेबल था, क्योंकि वो आराम से उसके साथ जाके अटैच हो रहा था। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर 3 एल्काइल चेन्स लगी हैं, जिस वजह से ये OH सीधा सीधा नहीं जा पा रहा है इस कार्बन तक। उसके पास क्या है, ये जो रुकावट आ रही है, इस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसको याद रखना, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम जब इसको अटैच कर भी लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 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 सॉरी एंड देन कम्स द OH। तो ये हमारा स्टेप अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सही से बना ही नहीं है। अभी तक तो वो अटैक हो रहा है, देखो स्टीरिक हिंड्रेंस भी आ रही है उसके बीच में। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेप। मतलब एक बहुत ही छोटा सा ये स्टेप है,
बट इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टेप। तो इसके बाद जब स्टीरिक हिंड्रेंस आई तो क्या हुआ इसमें से, ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें से, जैसे कि हमारे पास ये बन गया, हमारे पास तो क्लोरीन भी था, तो ये क्लोरीन गया कहाँ पे, ये भी तो कहीं पे जाएगा। तो इसका क्या बनेगा इंटरमीडिएट स्टेप के बाद, जैसे कि हमने इसको एक स्टेप में ही खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, CH3 एज इट इज, CH3 एंड देन कम CH3, ये हमारे पास आ गया OH और बाहर क्या निकल गया Cl नेगेटिव। अब एक चीज आप देखोगे जो मैंने आपको डिफरेंस में बताया कि यहाँ पे क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन मतलब उल्टा, देखो यहाँ पे सीधा क्लोरीन लगा हुआ था और यहाँ पे CH3 था, तो जब हमने एंड के स्टेप तक आए हम, वो क्या हो गया, उलट गया, उल्टा हो गया। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 1 डिग्री वाला स्टेबल होगा, क्योंकि 3 वालों ने तो देखो उसको रुकावट पैदा कर दी, जिस वजह से वो कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर सिर्फ एक CH3 होता तो आराम से उसने निकल जाना था। तो इसमें कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन कम्स द 3 डिग्री। अब इन दोनों में आपको पता लग गया, डिफरेंस भी आपने देखा, ये भी आपको समझ आ गया। I hope this video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.